हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्वाण और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। बाइनेंस और FTX भारत में लॉन्च के लिए तलाश रहे हैं आइडियल पॉइंट। मेटा की ट्रेडमार्क फाइलिंग पेमेंट्स प्लेटफॉर्म की योजनाओं की तरफ कर रही है इशारा। वीक रिस्क एपेटाइट को ट्रेस करते हुए क्रिप्टो करेंसी में आई गिरावट, बिटकॉइन रहा $29,000 से नीचे। रॉबिनहुड अब करता है Web3 वॉलेट और NFTs का समर्थन। A16Z ने $600 मिलियन के कमिटमेंट के साथ लॉन्च किया पहला गेमिंग फंड। FTX लिबर्टी सिटी द्वारा लीड फंडिंग राउंड में डोरा हैक्स के लिए जुटाए $20 मिलियन। बाइनेंस जर्मन रेगुलेटरी अप्रूवल को पाने के लिए कर रहा है काम। इथेरियम का मुक्त टेस्टनेट जून से शुरुआत में प्रूफ ऑफ स्टेक मर्ज के लिए है सेट। बाइनेंस ट्रेडिंग वॉल्यूम के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज उसके स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि एक्टिवली भारत में अपनी स्थानीय उपस्थिति शुरू करने के लिए आइडियल पॉइंट फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। बाइनेंस एक्टिवली से लोकल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में बदलाव की मॉनिटरिंग कर रहा है और साउथ एशिया मार्केट के मार्केट अप्रोच को बेहतर ढंग से समझने के लिए अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ बात कर रहा है। ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज 7 अप्रैल को भारत में लाइव हुआ था, लेकिन सिर्फ 3 दिनों के बाद UPI पेमेंट्स को लेकर रेगुलेटरी रुकावट के कारण पूरी इंडस्ट्री को बाधित कर दिया। हालांकि इसके बाद ये डेवलपमेंट देखने मिल रहे हैं। वहीं ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX भारत में लॉन्च की फिजिबिलिटी तलाश रहा है, लेकिन रेगुलेटरी कंसर्न ने फिलहाल चीज़ों को रोक दिया है। हालांकि भारत में पॉलिसी स्पेशलिस्ट के अनुसार जब तक कि रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में सुधार नहीं होता, तब तक ना बाइनेंस ना ही FTX के भारत में आने की संभावना है। सोशल मीडिया जायंट्स फेसबुक और इंस्टाग्राम के पीछे की टेक कंपनी मेटा ने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल किया है, जो सुझाव देते हैं कि कंपनी अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकती है। अनुभवी ट्रेडमार्क लॉयर जॉश गेर्बिन के ट्वीट के अनुसार मार्क जकरबर्ग की फर्म ने तथाकथित मेटा पे सर्विस के लिए अमेरिका में 5 एप्लीकेशन सबमिट किए हैं। फाइलिंग में इन्वेस्टर्स के लिए एक ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग सर्विस में इस्तेमाल के लिए मेटा का नाम शामिल है, जो फाइनेंशियल ट्रेड्स और डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल एंड ब्लॉकचेन एसेट्स, डिजिटाइज्ड एसेट्स, डिजिटल टोकन्स, क्रिप्टो टोकन्स और यूटिलिटी टोकन्स के एक्सचेंज की अनुमति देता है। मार्च में मेटा ने मेटावर्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से संबंधित USPTO के साथ 8 ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल किए थे। क्रिप्टो करेंसीज को रिटेल सेक्टर में मंदी और बुरी खबरों की बढ़ती आशंकाओं के बीच इन्वेस्टर्स द्वारा रिस्कियर एसेट से दूरी बनाने के बाद गुरुवार को खतरे के लाल निशान के नीचे जाते हुए देखा गया। दूसरी तरफ अमेरिकी शेयरों ने लगभग 2 साल में सबसे बड़ी डेली ड्रॉप दर्ज की है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स की कमाई पर हायर प्राइसेस के प्रभाव और इकोनॉमिक ग्रोथ पर मॉनेटरी पॉलिसी कड़े होने की संभावनाओं का आकलन करना है। टेक फोकस नैस्डैक को 4.7% नीचे आते हुए देखा गया, जबकि S&P 500 ने 4% की गिरावट दर्ज की है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1100 पॉइंट से ज़्यादा नीचे देखा गया, यानी 3.6% की गिरावट, जो कि 2021 के मिड के बाद से इसका सबसे खराब क्लोजिंग है। ऐसे में रिटेल सेक्टर ने हाल ही में US इकोनॉमिक रिकवरी में एक बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन रिटेल जायंट वॉलमार्ट ने कहा है कि उसका प्रॉफिट साल दर साल 25% गिरा है। इस साल सबसे पहले इसी क्वार्टर में 22% की बढ़त की तुलना में सेल्स में सिर्फ 3.3% की बढ़त के साथ टारगेट भी इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट कर रहे हैं।
इन सब के बीच बिटकॉइन ने हाल ही में पिछले 24 घंटों में 4% से अधिक नीचे आते हुए $29,000 पे ट्रेड किया, जबकि ईथर को उसी समय के दौरान 7% की गिरावट के साथ $1,900 पर देखा गया। वहीं दूसरे मेजर क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो उनमें भी गिरावट देखने को मिली, जिसके तहत कार्डानो और सोलाना नेटिव कॉइन्स को 10% से ज्यादा नीचे आते हुए देखा गया। पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऐप रॉबिनहुड नेटवर्क फीस को खत्म करने के लिए वेब3 वॉलेट रिलीज करने पर काम कर रहा है। वेब3 वॉलेट का एम अपने क्रिप्टो वॉलेट के समान NFTs की कैपेबिलिटीज को सुधारना है। यूजर्स महत्वपूर्ण रिलीज के लिए जल्द पहुंच के लिए वेट लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। रॉबिनहुड वेब3 वॉलेट बिना किसी नेटवर्क फीस के क्रिप्टो ट्रेडिंग और स्वैपिंग की अनुमति देता है। नया डिजिटल वॉलेट नॉन कस्टोडियल होगा, जिससे क्लाइंट्स को उनकी क्रिप्टो करेंसी पर पूरा कंट्रोल मिलेगा। एडिशनल पर्क्स में डिसेंट्रलाइज्ड वेब तक सीमलेस एक्सेस और क्रिप्टो द्वारा प्रदान किए जाने वाले हर दूसरे अवसर शामिल हैं। इस तरह से नॉन फंजिबल टोकन्स हाल में वेल हाइप्ड हैं। NFTs को अपने लेटेस्ट डिजिटल वॉलेट में शामिल करने से उन्हें एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर्स को सक्षम करने का काम किया है। वेंचर कैपिटल जायंट A16Z ने गेम स्टूडियोज, गेमिंग रिलेटेड कंज्यूमर एप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में $600 मिलियन इन्वेस्ट करने की योजना के साथ अपना इनॉग्रल गेमिंग फंड लॉन्च किया है। ऐसे में कंपनी ने कहा है कि उसका फंड गेम्स कंपनी वन इस विश्वास पर आधारित है कि अगली सदी में हम कैसे सोशलाइज, प्ले और वर्क करते हैं। ये परिभाषित करने में गेम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे कहा गया है कि लॉन्ग टर्म में ये मानता है कि गेमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजीज मेटावर्स के इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे। ये एक अवसर हाल में $300 मिलियन गेम इंडस्ट्री से काफी बड़ा हो सकता है। हैकाथॉन के ऑर्गेनाइजर डोरा हैक्स ने क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के इन्वेस्टमेंट आर्म FTX वेंचर्स और लिबर्टी सिटी वेंचर्स के लीड में एक फंडिंग राउंड में $20 मिलियन जुटाए हैं। राउंड में दूसरे पार्टिसिपेंट्स में सर्कल वेंचर्स, जेमिनाई फ्रंटियर फंड, Sky9 कैपिटल, Crypto.com कैपिटल और एम्बर ग्रुप शामिल थे। डोरा हैक्स ने सोलाना, पॉलीगॉन और एवलांच इकोसिस्टम सहित 200 से ज़्यादा वेब3 स्टार्टअप्स और डेवलपर्स टीम के लिए डोरा हैक्स को क्यूरेट किया है। ऐसे में कैपिटल का इस्तेमाल डिसेंट्रलाइज ग्रांट कम्युनिटी, डोरा ग्रांट दाओ और नॉन फंजिबल टोकन्स पर फोकस्ड एक वेंचर फंड डोरा इन्फिनाइट फंड के लॉन्च को चलाने के लिए किया जाएगा। डोरा हैक्स ने पिछले नवंबर में बाइनेंस लैब्स के लीड में एक स्ट्रैटेजिक फंडिंग राउंड में $8 मिलियन जुटाए थे। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने कहा है कि ये जर्मनी में रेगुलेट होने के लिए बातचीत कर रहा है। ऐसे में हैम्बर्ग में फाइनेंस FWD कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए बाइनेंस CEO चैंगपेंग ज़ाओ ने कहा है कि वो जर्मनी में रेगुलेटेड स्टेटस जीतने की संभावना के बारे में होपफुल है। उन्होंने आगे कहा है कि बाइनेंस के स्टाफ रेगुलेटर्स के संपर्क में है और सेकेंडरी फीडबैक इंडिकेट करती है कि चर्चा अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। वहीं जर्मन अथॉरिटीज के साथ बातचीत इस महीने की शुरुआत में फ्रेंच रेगुलेटर्स द्वारा एक्सचेंज की मंजूरी के बाद हुई है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।